हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल शिखा की रसोई में। आज मैं आपके साथ वेज एग करी का वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं वेज एग करी कैसे बनेगा। इसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, 2 उबले आलू, 1/4 कप मैदा, ये बाइंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और 1 चम्मच अरारोट लिया है। अब हम पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। ये सब्जी बनाने में बिल्कुल अंडे करी जैसा लगता है और इसकी ग्रेवी भी अंडे करी जैसी ही लगती है। देखिए, मैंने सारे पनीर को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें से हम 1/4 हिस्सा पनीर निकाल लेंगे। इससे हम अंडे का योक बनाएंगे। अब हम 1/4 हिस्से में आधा चम्मच हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल डालेंगे। इससे पनीर सॉफ्ट होता है। अब इन सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे और इसके छोटे छोटे बाउल बनाएंगे। जैसे अंडे का योग होता है उसी तरह, देखिए इसी तरह हमें सारे योग बना लेने हैं। अब हम अंडे के ऊपर के कवर के लिए जो पनीर बचा था उसमें हम 2 बॉयल आलू कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से इसमें गांठें नहीं रहती हैं और ये अच्छी तरह से मिल जाता है। अब हम इसमें मैदा मिला लेंगे और अरारोट मिला लेंगे और इसमें हल्का सा नमक भी डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें मैदा और अरारोट और भी डाल सकते हैं। देखिए, मेरे आलू में मॉइस्चर ज़्यादा था तो मैं इसमें 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच अरारोट और डाल रही हूँ। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, मैंने 1 चम्मच अरारोट और 1 चम्मच मैदा इसमें मिला लिया है। ये देखिए अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसके हम बड़े बड़े बॉल्स लेंगे, अंडे के साइज़ के हम बॉल्स लेंगे और इसे हम पहले गोल करके, देखिए इस तरह से हमें इसे कर लेना है। अब इसके बीच में जो हमने योग बनाया है उसे रख लेंगे और चारों तरफ से इसे धीरे धीरे बंद करेंगे और इसे अंडे के आकार का बना देंगे। देखिए, ये बिल्कुल अंडे जैसा लग रहा है। मैंने सभी वेज एग तैयार कर लिए हैं। अब मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा मैदा लिया है। अब इन सभी अंडों को उसमें हम डस्ट कर देंगे और इसे हम तुरंत नहीं तलेंगे। इसे हम 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे तलेंगे। देखिए, सभी एग तैयार हो गए हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 3 प्याज लिया है, 3 हरी मिर्च और 2 टमाटर लिए हैं। हम 3 प्याज और हरी मिर्च को एक साथ पीसेंगे और टमाटर को अलग पीस लेंगे। अब हम सूखा मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार और आधा चम्मच सौंफ लिया है। सूखा मसाला हमारा तैयार हो गया है। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इन अंडों को तल लेते हैं। उसके लिए मैंने तेल पहले से ही गर्म कर लिया था। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर तल लेंगे। देखिए, एक साइड से ये अच्छी तरह से तल गया था तो मैंने इसे पलट दिया है। इन अंडों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से तल गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए अंडों को भी हम ऐसे ही तल लेंगे। अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने उसी कढ़ाई में 1.5 चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल गर्म होने पे मैंने उसमें आधा चम्मच जीरा और 2 तेज़पत्ता डाल दिया है। जीरा पक गया था तो मैंने इसमें प्याज का पेस्ट डाल दिया है। अब प्याज के पेस्ट को हम अच्छी तरह से भुनेंगे। प्याज के पेस्ट में मैंने आधा चम्मच हल्दी भी डाल दिया है। ये प्याज के साथ ही पक जाएगा। देखिए, सारे अंडे अच्छी तरह से तल गए हैं। प्याज के पेस्ट को भुनने में हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। इसे हम बीच बीच में चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज का पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसका कच्चापन दूर होने तक भून लेंगे। देखिए, प्याज और अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें पिसा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसका कच्चापन दूर होने तक इसे भी हम भून लेंगे। सभी मसाले तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम सूखा मसाला डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे मसाला अच्छी तरह से भुन जाए।
इसे मैंने बीच बीच में चला लिया था। देखिए सभी मसाले तैयार हो गए हैं। अब ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी डाल देंगे। ग्रेवी हम गाढ़ी ही रखेंगे, जैसे अंडे की ग्रेवी होती है। देखिए ये बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी है। ग्रेवी पक गया है। अब हम इसमें अंडे डाल देंगे और 2 मिनट और पकने देंगे। मैंने इसमें सभी अंडे डाल दिए हैं और इसे ढककर 2 मिनट और पकने दिया है। साथ में ही हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसे 2 मिनट पकने देंगे। ये सब्जी बिल्कुल अंडे जैसी लगती है। इसे देखने से पता ही नहीं चलता कि ये अंडे की करी नहीं है। सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं एक अंडा आपको काट कर दिखाती भी हूँ। देखिए ये बिल्कुल अंडे के जैसे ही लग रहा है। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। थैंक यू।